श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 26। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गीता के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। न बुद्धि भेदम जनिज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषित सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुण सममूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नं विदो मंदा न कृत्स्नं विन्न विचाल्यते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। बस इतना बहुत है। हाँ जी, बिम्मी जी पढ़िए। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। संताप रहित मतलब दुख से मुक्त होकर। संताप रहित होकर। हाँ, तो ये लास्ट वाला जो श्लोक है ना, इसमें 30th जो श्लोक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो हम लोग जो अभी भी बात कर रहे थे ना करंट, उसमें तो करंट अफेयर पे ये वाली ही चीज लागू होती है कि आपका मन नहीं मान रहा कि जो सामने जो चीज घटनाएं आप देख रहे हैं उसके लिए वो आवाज उठाने का मन है, लेकिन एक ना उस पर किया जाता है, जैसे आप एक बोल के समझा रहे हैं किसी को, एक कर्म के द्वारा समझा रहे हैं, तो ये इतना जबरदस्त शुद्धिकरण होता है इसमें। जैसे एक नेचर है, नेचर हमेशा कर्म के थ्रू ही ऑपरेट करेगी। बॉडी है, बॉडी जो है उसमें कह रहे हैं गुण ही गुण में बरतते हैं, तो गुण ही गुणों का चल रहा है। आपके अंदर सत्व की ज्यादा प्रधानता है, लेकिन दूसरे में तमस है। तमस ये है कि जिसकी बुद्धि में ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि मैं जो है गंदगी जो फैला रहा हूँ वो दूसरों के लिए कैसे बनेगा, लेकिन सत्व वाला मनुष्य ये नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सत्व से बंधा हुआ है। अब एक होता है ज्ञानी का लक्षण। ज्ञानी की क्या होती है, वो मुक्त अवस्था की ये होती है कि वो ना तो आशा करता और ना ममता करता। ममता क्या चीज, आशा क्या चीज हो गई, एक्सपेक्टेशन। ममता हो गई कि ममत्व भाव से आती है। ममत्व भाव पहले अपनी बॉडी के लिए आता है सबसे पहले, तो वो ममत्व भाव पहले अपनी बॉडी के लिए और फिर साथ में जो जुड़े हैं, जिसके पास में भी वो बोल रहा है तो उसके प्रति आता है। और संताप रहित सबसे पहले आपको खुद को जो है उस दुख की जो चीज है वो आपके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि प्रकृति सिर्फ गुणों से ही ऑपरेट कर सकती है। नेचर जो है ना वो ऑपरेट उसी से कर सकता है। तो ये तीनों चीजें सबसे पहले ज्ञानी के अंतर मन पे ही बैठी हुई होती हैं।
ये तीनों चीज़ों में ये तीनों चीज़ें जब तक हमारे अंदर बिल्कुल बेस में नहीं होएगी ना, तो फिर हम जो भी कुछ करेंगे तो हमारा जैसे जो माइंड है ना वो, क्योंकि क्या होता है, अशांति में चला जाता है। जैसे ही हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरा तो हम क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं। लेकिन एक शांतिपूर्ण ज्ञानी की क्या होती है, ज्ञानी ये देखता है कि सामने वाले की बुद्धि किस प्रकार की है, वो कैसे बात लेगा और कैसे समझेगा। तो एक इंडिविजुअल लेवल पर ही बात है, आप अपने आप को ही कर सकते हैं ना, बस अपने आप का सेंटर ठीक कर सकते हैं, दूसरे पे तो आपके हाथ में नहीं है दूसरे का करना। लेकिन फिर भी ज्ञानी जब प्रकृति के गुणों के द्वारा ऑपरेट करते हुए देखता है इस चीज को कि मेरा लेना देना नहीं है कुछ भी, मतलब मैं तो वो वाली भावना में आ गया ना, चैतन्य रूप में आ गया, चैतन्य स्वरूप मतलब अंतर्यामी स्वरूप में आ गया। वो पहले उसने मर्ज कर लिया अपने आप को परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या चीज होती है, शांति, अटल शांति में स्थापित उसने स्वयं कर लिया। ये बॉडी के कार्यक्रम चलते हैं और बॉडी जहां पर भी जाएगी करेगी तो ये सब चीजें चलेंगी संसार में। तो इस प्रकार उसने अपने आप को स्वयं जो है पहले अपने मन से मुक्त कर लिया, जो मन की कैद में इंसान एक फंसा होता है। तो ये चीज जो है सबसे पहले ये ज्ञानी का ये लक्षण होता है, वो विचलित किसी भी अवस्था में विचलित नहीं करेगा अपने आप को, और फिर उसके बाद जो कार्यक्रम करेगा तो वो चीज जो है सही कर्म होगी। अब सही कर्म उसने कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सामने वाला हिस्सा नहीं है कि कोई समझे नहीं समझे, तो वहां पर नहीं, वो उस एरिया में नहीं जाता। क्योंकि क्या है, जैसे अब प्रकृति गुणों से ऑपरेट करती है, तो जैसे एक यात्रा चलती है ना हमारी, ये कर्म का ना कर्मिक अकाउंट चलते हैं, कर्मिक अकाउंट भी चलते हैं हमारे एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने अपना कोई गंदगी मैं कह रही हूँ कि जो है वो मैं तो वो करके आ गई। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या है, हर किसी लेबर कॉस्ट बहुत जबरदस्त है, तो अब इस प्रकार से वहां नहीं चलती चीज। अब जो भी आप जो अपना करके आते हैं तो वो चीज बिल्कुल आप देखेंगे कि इंसान वैसा का वैसा ही छोड़ के आएगा दूसरे के लिए। तो ऐसी अवस्था जब आपकी मानसिक और उस शारीरिक तल दोनों तरीके से होती है, तो आपका कर्म का बैगेज दूसरे ने नहीं किया, आपने बैगेज अपना छोड़ा, वो बैगेज दूसरे के लिए छोड़ आए आप। तो इस प्रकार से ये चीज चलती है, तो उसमें आपस में कर्मिक अकाउंट भी चलते हैं। तो इसलिए ज्ञानी इस प्रकार से विचलित नहीं होता। वो उसको ये पता है कि मैं जो है अब आगे का कोई भी कर्म जो है इस प्रकार से नहीं उठाऊंगा इस शरीर के लिए और उसके लिए। तो इस प्रकार से वो मुक्त वाली स्टेज पे तो जा ही रहा होता है। अब उसने पुराने उसमें जब बेहोशी में कोई कर्म चल रहे हैं तो चल रहे हैं, इस प्रकार से कर्म का जो ताना बाना बुना होता है ना, ऐसे बुना हुआ होता है हमारा। अब इसमें कह रहे हैं प्रकृति के गुणों से अत्यंत, मैं उल्टा पढ़ रही हूँ, ये प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रकृति के जो गुणों से जो आसक्ति, मतलब ये होता है ना, जैसे आप कुछ बता रही हैं तो दूसरा मनुष्य जो है आपको देख के जो है वैसा हो रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब अच्छा आप कौन से तल पर कर रहे हैं तो वो चीज सिर्फ आपको ही पता है। और जो कह रहे हैं कि उन पूर्णतः ना समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अब विचलित की अवस्था ये होती है कि मंद बुद्धि का तो प्रतीक पता चल ही जाता है कि सामने वाला की बुद्धि क्या चीज उठा पाएगी, कितना वजन वो उठा सकती है, तो उतना ही वो चीज बोले। लेकिन ये पूर्ण ज्ञानी की बात कर रहे हैं भगवान, अभी अधूरे ज्ञानी की नहीं। अभी हम लोग जो है पूर्ण ज्ञानी वाली स्टेज में नहीं है। पूर्ण वाली ज्ञानी की स्टेज होती है कि वो अपने आप को हर्ट नहीं करता। सबसे पहले जो हम हर्ट वाली पोजीशन में चले जाते हैं तो वो हम पूर्ण ज्ञानी की उसमें नहीं आते। क्योंकि क्या है कि आप चैतन्य लेवल पर जब तक नहीं चलेंगे ना, तो फिर वो जो पूर्ण ज्ञानी की स्टेज नहीं आती। उसमें क्या है, मन से हमारा आसक्त भी चल रहा है और हम देख भी रहे हैं और हर्ट वाली फीलिंग में भी आ रहे हैं। तो जो स्वयं को हर्ट करना होता है ना, वो स्वयं को हर्ट करना सबसे पहले वो बंद करता है ज्ञानी। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, गुण विभाग तो ये हो गया वही जो प्रकृति है वो गुणों से ही ऑपरेट करती है। कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, अब कर्म क्या चीज होती है, कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमारा मन से। अब जो मन का क्षेत्र जो होता है कर्म का विभाग होता है, जो हमारा जो पुनर्जन्म का जो कारण बनता है। पुनर्जन्म तो हमारा हर वक्त ही हो रहा है, जो हर क्षण जो हम करते हैं, पहला मोमेंट को यदि हम पूरी तरह से खत्म करके जीरो पर नहीं जाते हैं और जीरो से नई शुरुआत नहीं, तो नई शुरुआत हमेशा हमारी जो है पूरी पुराने बैगेज के साथ होती है। तो हम क्षण वाला जो है वो पुनर्जन्म नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि शरीर मिटा, शरीर आया गया वो कुछ भी मैटर नहीं है। जैसे एक प्लांट उगा, खत्म हुआ, मिट्टी में गया और फिर दोबारा वो उन्हीं बीज से दोबारा हो गया। तो इस प्रकार से ही मनुष्य का भी यही चीज चलती है। तो उसमें कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी है वो आसक्त नहीं होता।
आसक्ति सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब ये है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कर्ता भाव उस स्थिति का आता है कि जैसे जो मन का जो लेवल है, आपका मन का जो लेवल है, जब तक आपका अटैच होके चल रहा है ना, और तो आपके अंदर दुख भी आएगा, वो भी आएगा, सुख भी आएगा, सब कुछ आएगा। और जो उसमें कह रहे हैं अहंकार से, अंतःकरण प्योर मतलब इस तरीके का होता है कि मन से नो माइंड वाली सिचुएशन में ना तो आप किसी के लिए कुछ, नो माइंड सिचुएशन में ही आप कुछ कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रकृति पूरी तरह से फ्री हो जाती है कि अब करना क्या है, सिचुएशन में करना क्या है। तो आप दूसरे की भी बुद्धि का आंकलन पूरी अच्छी तरीके से कर पाते हैं और अपनी ही बुद्धि का जो शून्य लेवल है वो भी चेक कर पाते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान गीता के अकॉर्डिंग इस चीज को कहा जाता है। ज्ञान आपको अपना तो ज्ञान है ही, और दूसरे का भी। जैसे आपको मन आपका अशांत हो रहा है, जरूरी नहीं है वो गंदगी देखकर दूसरों का भी मन अशांत हो, लेकिन आपका मन अशांत हो रहा है तो आप अपने आप को पहले शांत करेंगे कि ये भारी तौर की वो चीज़ है, और फिर खुद ही उठाएंगे और फिर जो है आप उसको करेंगे। तो जैसे जो भी मतलब उस टाइम में मेथड जो यूज़ किया जाएगा, ज्ञानी एक मेथड इस तरीके से यूज़ करता है हर चीज़ में। तो सामने भी विज्ञान क्या, दूसरे का भी जो है आपको पूरी तरह से ज्ञान है। तो ये चीज़ ना हर वक्त ये नहीं है कि हमने गीता पढ़ ली तो हम जो है बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कुछ, जब तक एक एक क्षण में हम ये तो बाहर की आउटसाइड की बात हो गई, लेकिन यदि हम किसी के घर में भी जाते हैं ना, सपोज कीजिए कि 50 लोगों की कोई पार्टी हो रही है और उसमें आप कहेंगे कि पता ही नहीं चलेगा अपना, जैसे एक मन स्थिति ऐसी वाली भी होती है कई मनुष्यों की, तो उसमें कहें पता नहीं चलेगा, तो पता चलना चलाना नहीं है कुछ भी। आप अपना क्या चीज कर रहे हैं, ये कर्म का लेवल इतना अकेला है कि इसमें कोई दूसरा संगी साथी है ही नहीं है आपका। तो आप यदि शांत मतलब दूसरों के लिए बैगेज छोड़कर और अपने आप में शांत होकर बैठ रहे हैं, तो वो शांति आपकी चलेगी नहीं, कर्मी के अकाउंट में आप उसी क्षण बन जाते हैं। तो ये जब तक प्रकृति ये जो मतलब जब तक मनुष्य जैसे कहते हैं ना, इतना इम्यून हो गया सिस्टम उसका, इम्यून मतलब बाहर की चीज़ों का इतना इम्यून हो गया कि वो ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देता है अपनी चीज़ को। तो ये कहते हैं अंधापन भी इतना ज़बरदस्त वो उसका हो चुका कि वो उसको समझ तो छोड़ दो, वो मतलब इस वाली चालाकियों से बाज नहीं आता। तो ये चालाकियाँ हमारी हर क्षण चलती हैं। अपनी मनस्थिति को चेक करना है। जो मनुष्य अपना बैगेज उतारने पर आया है और कर्म की जर्नी को खत्म करने के लिए आया है, तो वो ही सिर्फ एक एक क्षण फूक फूक के उठाता है। कोई दूसरा नोट कर रहा है कि नहीं करना, हमें स्वयं नोटिस होना चाहिए। हम इतने सोए हुए कैसे हो जाएं कि हम इस प्रकार से कर पाते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड की जो हालत चल रही है ना, वो ऐसी चल रही है। हर इंसान अपना खुद लेगा ना उत्तरदायित्व। कोई नहीं सुधार सकता किसी को, चाहे इवन बुद्ध पुरुष भी आते हैं तो उनके साथ भी बहुत टॉर्चर होता है, उनको भी ऐसा नहीं होता। सुधारने के लिए तो बहुत ही क्रिटिसिज्म सब चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, तो तब कर सकते हो ना। तो ये सुधरने का तो चल रहा है, लेकिन ये गीता बिल्कुल पर्सनल लेवल पर बोली जाती है कि बिल्कुल अंदर से, बिल्कुल जब तक आपका खुद आप नहीं चाहोगे ना कोई भी चीज़, तो तब तक आप सुधर नहीं सकते। छोटे छोटे से आते जाते कर्म मनुष्य ऐसे करता है। तो वो एक आंख वाला बंदा होता है ना, उसको दिख रहा सब कुछ होता है, वो स्वयं तो नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे मूढ़मती जो लोगों के साथ में, ऐसा नहीं है कि उनके साथ में नहीं होते, ये सब होते हैं इंसिडेंट। तो इस प्रकार से कर्म की शुद्धि चाहिए होती है। गीता के अकॉर्डिंग सिर्फ अकेले की जर्नी है। आप जो है आत्मा भाव में जब तक नहीं आओगे, प्रकृति नेचर शरीर बनाती चली जाती है। नेचर का दंड, उसका दंड दूसरे प्रकार के होते हैं, उसके नॉर्मल वाले दंड नहीं होते सिखाने के। कोई इंसान नहीं समझ रहा, या तो अभी समझ ले मनुष्य योनि में, नहीं तो दूसरे उसके पास सारे तरीके हैं सिखाने के, तो वो सीखना जरूरी है ही। अब इसमें कह रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम तो ना पैदा करे। भ्रम मतलब ये होता है कि जैसे परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए कि वो चैतन्य उसमें आ गया, आत्मा भाव में आ गया। मनुष्य की मेरा तो आना जाना होता नहीं है ना, मैं बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ हूँ, तो उसमें ज्ञानी हो गया। वो ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। सबसे पहले अपनी स्थिति पूर्ण उसमें जानी चाहिए। अब उसमें कह रहे हैं कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम और कर्मों में अश्रद्धा ना उत्पन्न करे। मतलब वो जो कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं करें,
उनमें बिना मतलब कर्म के, जैसे कहते हैं ना कि कर्म ही करना छोड़ दो, तो कर्म नहीं करना छोड़वाना है उनसे भी। वो कह रहे हैं स्वयं शास्त्र विहित कर्म करवाएं उनसे, समस्त मतलब शास्त्र विहित समस्त भली भांति करता हुआ। सबसे पहले तो स्वयं करें, उदाहरण बने पहले आप खुद। जब तक आप खुद उदाहरण नहीं बनेंगे, और फिर अब वो फिजिकल लेवल आ चुका, अब वर्ल्ड का जो है फिजिकल लेवल आ चुका कि आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, खुद करके दिखाना पड़ेगा और फिर वैसे ही कराए। तो उसमें भी अहंकार भाव का जो है जन्म हो जाता है हमारे अंदर कि हम तो जैसे टीचर के उसमें आ चुके। तो ये इतनी सूक्ष्म चीज है कि आप ये समझेंगे कि सामने वाला अभी इतनी जड़ वाली उसमें है कि इसमें अभी भी एक अंकुर फुटवाना है, पहले तो उसकी बुद्धि का द्वार अभी खुलवाना है। तो इस प्रकार से उसको बच्चे की तरह से ट्रीट करे, बिल्कुल। तो बच्चों की तरह से ट्रीट करोगे तो वो फिर भी कुछ समझ जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ल्ड की हालत हो गई है। और ऐसा ही जो है पहले स्वयं अपने लिए करना है, अपने लिए करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले। इम्पॉर्टेंट ये, फिर जब आप खुद करेंगे तो अपने आप दुनिया जो है श्रेष्ठ उसको फॉलो करती है। ऐसा नहीं होता कि नहीं करती किसी, मतलब ये होता है कि ये जो सबसे पहले स्वयं फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, और फिर जो है दूसरा आत्मा लेवल पर। तो ये तीनों चीज़ें जो है खुद करने के हिसाब से जो है सबसे पहले वही करनी चाहिए। हाँ जी, चलिए। अच्छा, ये टाइम यदि ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा आ जाइएगा, क्योंकि कमेंट सबकी चलेगी। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए आप। ललिता जी मैं बाद में ही बोलूंगी। ठीक है। हर्षा जी नहीं, दीपा आप बोलिए। हाँ जी, नहीं अब आपने इतना अच्छा बोला है, पर ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मतलब इसमें मुझे ऐसे लगता है कि गुण ही गुण बरत रहे हैं, कि जिसका जो नेचर है वो वैसा ही हो रहा है। तो मीन्स कि ये सब हो रहा है। जैसे कोई भी एक चीज होती है कि इंसान बार बार फेस करता है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाता। मतलब लाइफ टाइम में हर एक को कोई ना कोई एक दिक्कत तो रहती है। तो वही है कि गुण गुण में बरत रहे हैं। तो वो चीज जब हम समझ जाएंगे तो फिर हम उससे देखने वाले हो जाएंगे, और देखते जैसे ही हम उसको देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि ये चीज तो हो रही है, और ये चीज को करता नहीं है, ना हम है ना वो है, शायद ऐसा मुझे लगता है। बस इतना ही। नहीं, शायद वाली कैटेगरी में नहीं जाता वो मनुष्य जो ज्ञानी है ना। ज्ञानी मनुष्य की, जैसे हम कहते हैं गुण में बरत रहे हैं, लेकिन है ना गुण को एक तो ना ऑपरेट करने वाला बनता है। ऑपरेट मतलब गुण, प्रकृति को मैं ऑपरेट करने वाली हूं ना, प्रकृति से बियॉन्ड हूं मैं। तो प्रकृति के गुण से तो करूंगी मैं ऑपरेट, लेकिन उस कौन से टाइम में कौन सा गुण मेरे को उपयोग करना है। जैसे भगवान ने उसको कहा, वो कह रहा है मैं कर्म छोड़ के भाग जाऊं, तो वो तमस में जा रहा है अर्जुन। तो ये चीज, अब गुण को अपने हाथ में लोगे तो आप क्या करोगे? रजस गुण करवाया ना उससे। अब कह रहे हैं तू हाथ में ले ले प्रकृति को, प्रकृति हाथ में ले ली तुमने, तो फिर रजस और तमस और जो सत्व से तो पहले आप ये करेंगे कि आपको करना क्या है। सत्व गुण ये हो गया, पहले आपने सोच विचार मंथन किया अपना, और फिर उसके बाद में रजस से एक्टिविटी की। और अब इसमें एक्टिविटी करनी जरूरी है, या यहाँ पे तमस में बैठना जरूरी है, मुंह पे उंगली रख के बैठना जरूरी है? तो ये चीज ऑपरेट आपके हाथ में हो गई ना। ज्ञानी का ये लक्षण है। गुण से तो करोगे ही आप, लेकिन कौन से गुण में करोगे तो यह ज्ञानी के अपने हाथ में होता है। और अज्ञानी मनुष्य जो है अपनी प्रकृति से ऑपरेट होता है, प्रकृति के सेंटर से ऑपरेट हो रहा है। और प्रकृति के सेंटर एक नहीं होता ना, घृणा का सेंटर है, मोह का सेंटर है, ऐसा सेंटर है। तो वो प्रकृति के गुणों से ऑपरेट हो रहा है, तो उसको छोड़ना बनेगा ना। ये बात समझ में आई? चलो हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ, ये चीज है। ये इसमें मतलब बेहोशी नहीं चलेगी। बेहोशी जो बात है ना कि प्रकृति नेचर, मैं कह रही हूँ कि मेरी प्रकृति भी कर रही है काम, तो वो तो चलती चली जाएगी ना। मैं तो चला रही हूँ ना उस चीज को, तो चलना का नहीं होता। आप इस मूवमेंट को इसी समय स्टॉप करके परमात्मा में जा सकते हैं, आपके हाथ में है। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा ना कि एक ही स्टैंड लेकर चलना है, कि भाई गुणातीत तो हम नहीं बन सकते हैं, पर हम लोग अपना सेल्फ अवेयरनेस में जी सकते हैं कि मेरे अंदर कौन से गुण अभी प्रभावित मुझे एक्शंस को कर रही है। तो जैसे अभी रजोगुण है तो रेस्टलेसनेस है, गुस्सा है, क्रोध है,
एम्बिशन है। और दूसरा, मुझे ऐसे आपका डिस्कशन थ्रू ये मेरा में अंदर से ऐसे खुला कि यदि हमारे दृष्टि ऐसे होते कि जैसे उन्होंने कहा ना, गुण गुण से बरतते हैं, तो यदि हम कोई दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा दृष्टि से देखे कि वो तो परम शुद्ध आत्मा है, तो उसका अंदर कौन सा गुण अभी उसको ये कार्य करा रहा है, तो उसको हम जागृत नहीं कर सकते हैं, पर आस्ते 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 एज बाय एग्जाम्पल, जैसे कोई गुस्सा किया तो आप रिएक्ट नहीं किए, तो वो जो होता है ना, वो सत्व गुणी जो काम हो जाता है ना, वो आपका रिएक्शन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। पर दृष्टिकोण यही होते है कि हम लोग सब गुणातीत है, पर अभी हम लोग अज्ञानता में गुण के प्रभाव में चलते हैं। तो हमारे प्रयास यही होने चाहिए कि कौन से गुण पहले हमारे अंदर बहुत प्रभावशाली हमारे लाइफ को गवर्न करती है। दूसरा है कि हम उसमें आस्ते आस्ते सत्व गुण में जितना बने उतना कोशिश करें। फिर उससे ऊपर जैसे आप बोलते कि मनोस्थिति, जहाँ काम जो भी कर्म होएगा वो एकदम निर्लेप होएगा। निमित्त मात्र काम हमेशा निर्लेप ही रहता है, और उसमें जो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस डाल देते हैं ना, तो वो जैसे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो निमित्त मात्र यदि रह सके और ध्यान हमारे ऊपर तत्व में रहे, तो बहुत ही अच्छा है। कभी मैं परमहंस योगानंद के बुक में से हमको गिफ्ट मिला, तभी मैं ये स्टडी कर रही थी। बहुत सुंदर स्टोरी उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण को गोपियों लोग ने माने बटर वहां देने जा रहे थे, तो बहुत बड़ी बाहर माने जमुना नदी पूरी भर गई। तो लोग बोले हम लोग कैसे जाएंगे कृष्ण के पास में। तो फिर व्यास बैठे थे, व्यास महाराज जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा आप उनको पहुंचा देंगे। तो व्यास ने बोला अरे तू मेरे को दे दे ना, मेरा क्या, मेरे को भी बटर बहुत अच्छा लगता है, अभी तू मेरे को दे, तो समझो कृष्ण को दे दिया। पर उन लोग इतने सरेंडर में थे कि व्यास के अंदर उन्होंने कृष्ण ही देखा और पूरा बटर व्यास जी को दे दिया। व्यास ने जब खाया और फिर नदी ने जब जगह दी, तो गोपी कृष्ण के पास गए, तो कृष्ण भगवान एकदम सोए हुए थे। तो बोलते आपने बटर तो खाया नहीं, आपको नींद नहीं आएगी? तो बोलते मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि व्यास ने जो बटर खाए थे वो पूरा मुझे ही अर्पित कर दिया, उनको वो एक उसमें से एक कड़ नहीं लिया। सूक्ष्म बात है ये, पर जो अर्पण कर जो हम लोग करते ना, खाने का अर्पण या जो भी होता है, वो खड़े कर फिर भगवान का तत्व बनकर भगवान के तपासी जाता है, और फिर हमारे अंदर वो आकर काम करती है। तो अर्पण तो बहुत लेवल्स में हो सकती है, खाने में, कर्म में, विचार में, एवरी लेवल ऑफ योर बीइंग, फिजिकल, मेंटल, मनो, प्राण, हृदय, सबसे आप अर्पित करते हो। जैसे अर्पित करते जाते हो ना, तो कृष्णार्पण में हम लोग वो इसमें मर्ज हो जाते हैं। जैसे मीराबाई का जो था वो मर्ज हो गई थी। तो तैयारी तो पहले से कई जन्म से उनकी होगी, पर ये जो है कर्म का जो गति होता है कि दर एक पल हमारा बर्ताव, हमारा कौन से गुण हमारे अंदर काम करते हैं, ये गुण की जागृता करते 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 हमें शायद ऐसे हो जाएगा कि हम लोग तमोगुण में तो रह नहीं सकते। रजोगुण भी जो हम लोग को बेचैन, व्याकुल, रेस्टलेस बना देती है, वो भी आस्ते आस्ते उसका पकड़ कमती होते जाएगा। और हम लोग जैसे अध्यात्म का जो सोर्स है, ओरिजिन है, जहां से एक्शन को आना चाहिए, उसके थ्रू वो हम लोग पकड़ पाएंगे अपने लाइफ में। तो ये मुझे समझ में तो यही आई। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया समझ में आई है बिल्कुल। हाँ जी मोना, मोना एक बार इसमें दोबारा आ जाएंगे जरा, सब ये कट ही जाएगा। जैसे कुछ बताना है, और इसमें भगवान ने वो बताया हमें खुद वो करना होएगा, प्रैक्टिकल करना होएगा, तो कोई हमें फॉलो करेगा अगर उसको ठीक लगेगा। सिर्फ ज्ञान देने से, बोलने से नहीं कुछ मतलब होता, खुद हमें प्रैक्टिकल एक लाइव एग्जांपल बन के दिखाना होएगा, तभी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। इसमें भगवान ने यही बोला अर्जुन को। हाँ। और जो मतलब जो जैसे मतलब अगर कोई धर्म में किसी मतलब जैसी उसकी श्रद्धा है, वो जिस भी काम में लगा हुआ उसको वो मतलब कंडम ना करे भी, नहीं ऐसे नहीं तुझे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो जैसे कर रहे हो उसको वैसे करने दो, साथ में मतलब कुछ और बता दो, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है उसमें उसको वो ना करो, मना ना करो। हाँ वो श्रद्धा मतलब ये हो गई कि जैसे
श्रद्धा मतलब जैसे देवी जैसे देवता और इनको कोई- जो कर रहा है ना वो, हाँ वो हाँ, उसमें कोई तो, कर्म कांड में हाँ, लगा हुआ है और हाँ, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, हो गया, बोलना है कुछ और? हाँ जी, चलिए, हाँ बिम्बी हो जी गया। की आई है अब कमेंट की बारी। हाँ जी बिम्बी जी बोलिए। अच्छा, हाँ, वो जो हर्षा जी ने जो कहानी बताई उसमें वही कि और जो उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि जो एक्शन हो रहा है, जो आपका कर्म हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, तो वो भाव की बात आई। तो जिस भाव से आप कर रहे हो, अब वही जब वो खिलाने जा रहे थे, कृष्णा को खिलाने जा रहे थे और वो व्यास जी मिल गए तो व्यास जी को खिला दिया, तो वो उनका वो भाव ही था, उनका भाव था कि ठीक है अपने इष्ट देव को या अपने प्रभु को खिलाने का, पर भाव उनको प्रेम का जो भाव था उनमें, और इसीलिए कि जब वो व्यास जी ने कहा कि आप मुझे खिला दो, तो उन्होंने उनको खिला दिया और वो वही भगवान को लग गए। तो वही जो हम कहते हैं ना कि ये नहीं है कि ये जो कर्म कांड, एक कर्म कांड, कर्म के साथ कांड लगा हुआ है, तो एक कर्म कांड है और एक कर्म है। तो ईश्वर को मतलब वही जैसे लोग कहते हैं आप इतना वहां पर मंदिरों में दान कर दोगे, वे सब कुछ कर दोगे, पर वही आपके घर में जो काम कर रहे हैं या आसपास के अपने, आप वहीं पर उनको ही नहीं मतलब वहीं तुम उनके दुख को ही नहीं समझ पा रहे और तुमको लग रहा है कि जी ईश्वर को मैंने सोने चांदी जेवरात दे दिए, तो वो तो उसमें फिर आप भाव में खोट है ना वहां पर। तो और जो मतलब आपने इतना अच्छी तरह से एक एक को बताया, और उसमें एक वो कहते हैं ना कि एक्सीलेंस इज अबाउट डूइंग समथिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग यू। तो हमारी अपने कर्मों का वो होना चाहिए कि यदि कोई नहीं भी देखे, हमें किसी को दिखा के थोड़ा करना है, अंदर ही अपने मन में ही वो कौनापन हमारा वो आ रहा है कि हमने ठीक नहीं करा। तो वही जो हम पहले बार गए, तो वी आर ठीक है, वी आर ऑन द, आई फील वी आर ऑन द राइट पाथ। और तभी तो सब कुछ इज, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम मी। यदि मैं ही गलत हूँ तो मैं कौन होती हूँ दूसरे को सुधारने वाली, और वो सो यू हैव टू वही लीड बाय एग्जाम्पल वाला। और हाँ, एंड बिफोर बिकमिंग अ प्रीचर और टीचर, बिकम अ फॉलोअर ऑफ दैट थिंग। तो सब कुछ मेरे से ही शुरू हो रहा है और वो होगा, मतलब संसार में है, आप पूरे संसार को, समाज को नहीं बदल सकते, पर इतनी तो वो हो कि ठीक है आप ठीक रहो और आपकी वो जर्नी वही चेक्स इन आप अपने ऊपर करते रहो, और वो उसका यदि उस ऑरा से दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, जो मोना ने कहा कि हाँ जो जिसकी जो ठीक है उसकी वो श्रद्धा वो कर्म कांड वाली ही श्रद्धा है, मे बी वो आप उसको इन्फ्लुएंस करो। तो जितने भी जो संत महात्मा हुए हैं वो तभी वो निडर और निर्भय होकर बोल पाए, क्योंकि उन्होंने इसको कभी नहीं किया कि भाई मैंने लोगों को इम्प्रेस करना है या मैंने लोगों को चेंज करना है, मतलब वो उन्होंने अपना वो करते रहे, उनकी जो भाव था उन्होंने अपने भाव को बोला और बिना ये वो करे कि इसका असर क्या होगा, कि लोग इससे बदलेंगे या लोग मुझे गालियां देंगे या क्या है, वो बिना वो किए हुए तो वो अपने में एक्सेल करते रहे। तो उनकी सारी जर्नी वो थी कि उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करते रहे, अपने आप को वो जो कुछ देखा आसपास से उसको उससे देख के उनके मन में जो आए, तो मतलब इट हैज बीन, मतलब वो एक्सपीरियंशियल है उनका सारे व्यूज। तो हमारे भी मतलब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए अपने लेवल पर कि भाई हमारे आसपास जो घट रहा है उससे उस परिस्थिति के अनुसार हम अपना जो भी अपना कर्म कर रहे हैं। अब जैसे वही हुआ कि जब वो ये नदी में जो भी उफान आया हुआ था वो नहीं क्रॉस कर पा रहे, व्यास जी मिल गए, व्यास जी ने कहा परिस्थिति के अनुसार व्यास जी ने वो मिले, कृष्ण के पास नहीं जा रहे, तो जो सामने है उसको दे दिया। अब जो भी हुआ कि मुझे मंदिर जाके ही वो दान करना है, तो वही है अपनी परिस्थिति में, यदि मेरे आसपास की परिस्थिति में उतना ही घेरे में अपने में सुधार ले आऊं, अपने घर के आसपास, वो ये लोग अपने घर को तो सुंदर कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो अपने आसपास के ही मैं पूरी कॉलोनी को थोड़ा मुझे सुंदर बनाने की जरूरत है।
तो पर मैं अपने आसपास को ही साफ सुथरा रख सकूं तो उतने तक भी ठीक है। मतलब कहीं तो कुछ शुरुआत, और वो तभी आएगा यदि पहले तुम खुद ही, तुम्हारे अंदर भी वो स्वच्छता की है, तुम्हारे अंदर भी वो वैसे वो भाव होगा। तो और वही वो मोना वाली बात जो शुरू में वो पूछ रही थी कि ये है कि हाँ गलत होंगे, हम तो पूर्ण है नहीं, हम भी कई चीजों में बहुत गलत होंगे, बट देन कोशिश, जर्नी हैज टू बी ऑफ सेल्फ इवॉल्वमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। हो गया? नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत का नहीं है। जैसे इसमें गलत सही कुछ नहीं है ना, प्रकृति के नेचर के उसमें गलत और सही, हाँ कोई भी कर्म नहीं। लेकिन अभी ये जो भाव की जो बात हुई, ये जो भाव का भी जो लेना देना है ना, वो सारा मन का है। किसी का भाव है कि वो भूत, जैसे इसमें था ना, गीता में भी आएगा भी ये श्लोक कि भूत प्रेतों को पूछता है कोई, और कोई जो है देवताओं को पूछता है। तो ये भाव का हो गया। देवता को पूछना मतलब जैसे मेरे सामने कोई अच्छा व्यक्ति आ गया, वो बहुत अच्छे उसके अंदर गुण और वो स्वभाव है, तो मेरे अंदर में भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि मैं उसको जो है बहुत अच्छे से खिलाऊं पिलाऊं, उस पर समर्पित रहूं। जैसे गुरु के प्रति हो जाते थे शिष्य हो जाते थे, उनको गुरु के प्रति इतना प्रेम हो जाता था। तो ये भी जो भाव का हो गया कि मैं उसमें पूज रही हूँ। लेकिन वो पूज किसको रहे हैं? देवता को। वो मतलब उसको परमात्मा कह रहे हैं ना। परमात्मा ने यहाँ पर भी गीता में ये भी चीज़ बोली कि हर कोई जिस भी भाव से जहाँ पर भी जाता है वो पूछता अल्टीमेटली मुझे ही है, मतलब शांति को ही पूछता है। शांति को अल्टीमेट वो कह रहा है मेरे को ही पूछता है, तो मेरे को पूजना मतलब शांति उसको गुरु की सेवा करके मिल रही है। तो ये भी ना अभी जो स्टार्टिंग है, जैसे एक जो ज्ञानी है, ज्ञानी का स्वरूप भगवान ने अपना बताया। अब ज्ञानी जैसे मेरे रास्ते में मैं एक इस वाले थॉट से बंधी हुई हूँ कि मैं तो जो है उसको खिला के ही मैं शांति लूंगी, और गुरु को प्रति है, और ये तो गुरु वाली जो चीज़ है वो मैं किसी और को नहीं दे सकती। तो वो मेरा शरीर भाव हो गया। वो शरीर भाव की वजह से मेरे अंदर वो श्रद्धा है कि जब तक ये गुरु नहीं ग्रहण कर लेंगे तो तब तक मैं जो है इस चीज़ को नहीं वो करूँगी। और ऐसे ही वो गोपी की उन्होंने सरलता इस प्रकार से देखी कि वो क्या है, अहंकार हमेशा खुद ही तो अड़ा हुआ होता है, हर काम में वो खुद अड़ा हुआ होता है। अब वो जब खुद पूरा रास्ता दे देता है, अपने आप को रास्ता देना है ना, कहीं पर भी जो विचार बने वो मेरे ही अपने ही तो है ना, तो उस चीज़ को मैं खुद ही तो हटाऊंगी। तो तब अब जैसे रात को हम सोते हैं तो सोते हुए में भी नींद हमें नहीं आती ना, जब तक मेरे माइंड में विचार कोई चल रहा है। फिर मैं कहती हूँ विचार को छोड़ो, इसको छोड़ो, चाहे वो मैंने कर्म करके भी नहीं करे, रात को मैं सब चीज़ों को ख़त्म करके सो गई अपने माइंड से, तो एकदम नींद में चले जाते हैं। तो वो अवस्था हमारी हर क्षण ये जो इसमें रहनी चाहिए। तो अब उसमें जैसे मेरे मन में जो विचार बने हैं तो वो पूर्ण समर्पण उसी अवस्था को कहा जाता है कि मेरी शांति किसी चीज़ से नहीं टिकी हुई है। मेरी शांति सामने जो दिख रही है ना, तो ये इसमें भी क्या होता है, जो सामने वाला मनुष्य है ना वो प्रकृति के उससे चल रहा है, वो भाव उसका चल रहा है, तो वो कह रहे हैं भाव में वीकन मत डाल, वो करके उसको खिला पिला के उसको संतुष्टि हो जाएगी, वो फिर शांति में आ जाएगा। तो इस प्रकार की उसमें वो मत करके इसको मत खिला। लेकिन वो अंधापन मेरा अपना कैसे दूर होगा, मेरा अंधापन कैसे दूर होगा? तो उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने अपने घर में ही किसी के लिए स्पेशल किसी के लिए कुछ बनाया हुआ है, तो उसमें अंधापन इस प्रकार से दूर होगा कि दूसरे में चैतन्य भाव को देखकर कि जो मनुष्य के शरीर को ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय जिस विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उस मनुष्य को देंगे, बजाय कि जिसमें ओवर फ्लोट कर रहा है जिसमें विटामिन वो, और हम उसको देने की कोशिश चल रही होती है। तो इस प्रकार जो भाव से भी जो बंधा है ना, तो भाव परमात्मा के प्रति का भाव तो ठीक है, शांति के प्रति अटल शांति में जाने का जो भाव होता है ना, सिर्फ वही परमात्मा का भाव होता है, अदरवाइज नहीं होता। जो हमने अपने भाव बनाए हुए हैं, किसी इंसान के प्रति बह रहा है हमारा, किसी उसके प्रति बह रहा है, तो वो वाले भाव नहीं, वो कहते हैं परम तू मेरे ही उसमें आ जा। तो भाव मुक्त, पहले तू विचार मुक्त होगा तो तब तुझे पता चलेगा कि सही कर रहा है तू गलत कर रहा है। ये वाली अवस्था जो है, ये गीता के अकॉर्डिंग ये वाली अवस्था आनी चाहिए। अब ऊपर मेरा बस मे भी वो मतलब वो सेंटेंस में, मतलब जब भाव में कह रही हूँ तो वो शरीर भाव नहीं, वही आत्मा भाव। हाँ, तभी वो आत्मा का भाव था, तभी वो उन्होंने व्यास जी को भी खिला दिया। यही बात है, यही बात थी। ये हर्षा जी की जो स्टोरी है, तो रहेगा, हाँ बिल्कुल, हाँ भाव तो रहेगा, तो वो आत्मा भाव और ना कि शरीर भाव। आत्मा भाव में जो हम करेंगे उसमें कर्म का मतलब वो नहीं है, 0 लेवल कर्म हो जाता है वो।
उसमें चाहे बेशक हमको बोला जाएगा कि तुमने जो है उसको दे दिया, या घर में भी हमें परेशानी होगी, कोई आके हमें डांटेगा भी, कुछ भी करेगा, लेकिन चाहे इवन जैसे अब मैंने अपने बच्चे के लिए किया तो मैंने उसके लिए किया, चाहे बच्चा ही बेशक बुरा मानेगा, लेकिन मुझे तो पता है ना कि कौन से लेवल पर मैंने किया है कर्म, तो मैं उसको ना तो सफाई दूंगी ना कुछ करूंगी, मैं दोबारा उसके लिए भी बना दूंगी उसका मन को तृप्त करने के लिए। तो ऐसा जो है ज्ञानी का ये लक्षण होता है। तो वो ज्ञानी में तो एक तो वो नहीं होता ना, आलस नहीं होता, बिल्कुल भी आलस से नाम का भी नहीं होता उसके अंदर, जबरदस्त वो एनर्जी से संचालित होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन से क्षण में कौन सा कर्म करना है, तो अननेसेसरी वो वेस्ट नहीं करता अपनी एनर्जी बेमतलब के। जैसे अपने आप का हम जो सफाई देते हैं ना, कई बार हमारी इतनी एनर्जी हमारी वेस्टेज होती है, हमें पता नहीं होता सामने वाला जो है इतना अड़ियल बुद्धि का है कि उसके घुसेगी नहीं दिमाग में, हम वहाँ बेमतलब के अपने आप को कर रहे होते हैं परेशान। तो वो जो 2-3 दिन पहले ही लिखा था ना कि ये जो हम परमात्मा के लिए पूरी तरह से खाली रहे अंदर से, तब हम जो अब सामने जो सृष्टि में जो हमारे को कर्म जो आना है सामने, तो उसके लिए तैयार होगा। हर मोमेंट जो तैयारी होती है ना, मैं अपने लिए पूरी बिल्कुल फ्री होके बैठी हूँ। अब जो अनवांटेड कोई भी चीजें जो आनी है, वांटेड मतलब वांट तो वो हो गया ना, ज्ञानी का वांट नहीं होता, अज्ञानी का वांट होता है। ज्ञानी वांट पे नहीं जीता कभी भी, इस प्रकार से वो फ्री होता है, रिलैक्स माइंड होता है वो। ये अवस्था आनी चाहिए। मतलब मैं अब मेरा तो अब मतलब प्रयास जैसे उस तरफ पे ही जाने का है। तो जैसे कई चीज़ों में बहुत प्लान करके अपने आप को परेशान करते थे, तो एक तो प्लानिंग मैंने थोड़ा सा हटाई है अपनी लाइफ से, प्लान नहीं करती, बस सडन कोई चीज़ आई है तो उसको अटेंड करने का कोशिश, मतलब ये अभ्यास के तौर पर बोल रही हूँ मैं। बाकी अब जरा एक बार हर्षा जी से और पूछते हैं, सुलझी हुई नहीं। अनामिका जी आपने कमेंट नहीं दी अभी, जरा बताइए। नहीं सरिता जी, मतलब आपने बहुत अच्छा बोला, समझ में आ गया। वही कि मतलब समझदारी से जो है जो अपने को जीवन जीना है, तो हमें हमारा जो है सेल्फ पे ही वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग खुद ही चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो उसके लिए मतलब हर क्षण अवेयरनेस में रहना रहता है। मतलब ऐसे मुझे समझ आ रहा है। यही है, जैसे कोई गलत काम किया हम उसकी सफाई देंगे, सफाई किस लिए देनी है, किसको देनी है, किसी को भी नहीं देनी बिल्कुल। तो वो जो एक वो आ जाती है, कुछ किया नहीं किया तुम्हें कैसा फील हुआ, तो दूसरा इंसान अपने आप के मन को अपने आप संभाले। तो सफाई से सबसे पहले ऊर्जा हमारी जो बर्बाद होती है ना, वो चीज़ हमारी वो हो जाती है। और फिर मेन जो है अपना लेवल जो है 0 लेवल पे हम कर रहे हैं कर्म, तो उसमें आपको ये होता है आत्मा आत्मिक पथ, ये इसको बोला जाता है। हाँ जी हर्षा जी जरा बोलिए, आप लास्ट कमेंट आप बोलिए। तो एक लाइन सावित्री की याद आ जाती है हमेशा, जो पहले भी मैंने किया कि अनल द सेल्फ, अनल मैंने अपने आप को मिटा दो दैट गॉड में भी। तो जब हम लोग अपने आप को मिटा देंगे तो कुछ काम बनेगा, पर मिटाना इजी तो है नहीं। बहुत ही बढ़िया, यही तो बोल रही हूँ मैं, बार बार यही बोल रही हूँ। बिल्कुल ही। तो बट क्या हो जाता है कि मिटा नहीं सकते, पर इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो भी मूवमेंट्स अंदर से जब उठती है ना, अभी तो इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि थॉट आई पर उस पर कर्म करना के लिए वो भी हम लोग इतनी जागरूकता आ गई है, तो वो थॉट को हम लोग हटा सकते हैं इमीडिएटली। इतना विल पावर, और जैसे हम लोग गुणातीत बनते जाएंगे ना, हमारा विल पावर बढ़ते जाएगा। जैसे वो दिशा में जाते जाएंगे ना, उतना हमारा विल पावर बढ़ते जाएगा। तो गुणों का प्रभाव हमारा इसको एक शब्द से रिप्लेस कीजिए, इसको आत्मबल बोलिए इसको, विल पावर नहीं। विल पावर हमेशा मन की होती है, और आत्मबल जो होता है वो आत्मा से आता है। हाँ, तो आत्मबल हमारी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आत्मबल इज फ्री विल, नो फ्री विल ना, आत्मबल तो फ्री विल है, फ्री विल। तो फ्री विल हमारी बढ़ती जाएगी, और इतना हम लोग गुलामी महसूस नहीं करेंगे, तो हम लोग निराश नहीं होंगे। और कभी कभी अपने अंदर हम काफी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स देखते हैं अपने खुद के अंदर ही। दैट्स व्हाई यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिट विद योरसेल्फ समटाइम्स। जो अंदर देखते तो इतना भयानक दृश्य भी आ जाते हैं अपना खुद का ही, बोलते मैं ऐसा हूँ, वैसे हुआ। आदमी थोड़ा डर जाते हैं, पर यदि ख्याल आ जाते कि मैं नहीं हूँ, तो मेरे गुणों का खेल है ये इसमें।
मेरा अज्ञानता, मेरा गुण जो मुझे ऐसा बना देता है, तो उससे हम अलिप्त होकर जरा देखेंगे ना, तो दृश्य एक जैसे कॉस्मिक ड्रामा, हमको खुद को भी अपने अंदर कॉस्मिक ड्रामा दिखेगा और बाहर भी वही दिखेगा। तो अपने आप को भी एक दृष्टा करके देखेंगे ना, तो अपना मन हल्का ही रहेगा। क्योंकि इतना तो ख्याल है कि मैं तो वो शुद्ध आत्मा हूँ, पर ये खेल में मैं फंस कर थोड़ा ये इग्नोरेंस में आगे, इसलिए मेरा बर्ताव ऐसा है। मेन तो इज ऑल बिहेवियर पैटर्न्स दैट डिस्टर्ब अस, है कि नहीं? अपना बिहेवियर पैटर्न से हम लोग जास्ती डिस्टर्ब होते हैं। बाहर को तो छोड़ो, खुद का बिहेवियर पैटर्न से हम लोग कभी कभी सोचते हैं, कभी हमको मुझसे खुद से मोक्ष मिले तो बहुत अच्छा। वही मोक्ष होता है। बिल्कुल। बिम्बी जी बोलिए जरा सा। हाँ जी, लास्ट कमेंट आप भी बोलिए, बहुत सुलझी हुई बोलती हैं। नहीं, सब कुछ बहुत, एक तो वही ना, यही जो है फ्री विल। फ्री विल। हाँ, तो वही हम वो जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे, विल पावर जो यूज करते हैं, पर ये वर्ड जो भी आया फ्री विल और नो माइंड जो उस दिन, मतलब बहुत सही कि मतलब, और वही है कि जो मेरे हाथ में है मैं उसी को ही कर दूं। मतलब मैं समाज सुधार तो बाद में आएगा, पहले अपना ही सुधार। वही है कि जब आप जैसे वो है ना, विमान में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो कहते हैं ना, पहले अपना मास्क लगाओ और फिर आसपास के लोगों का मास्क लगाओ। तो जब तुम अपने को ही अपना ही शुद्धिकरण नहीं है, और तुम तो फिर तो तुम उसी लेवल पर रह गए ना, प्रीच कर दिया। तो और जो सही कर रहा होता है, सच्चाई के लेवल पर जो काम कर रहा होता है, उसका अपने आप वो फैलेगा उसमें। मतलब फिर से वही, उसमें से मोदी जी की थोड़ी सी क्रिटिक होके भी, बट आई फील कि जो इंसान जब वो बोल रहे हैं कुछ भी, उनका खुद का ही इतना मन साफ है, तभी वो शब्द भी उनके मुंह से निकल रहे हैं, और वो लोगों को क्योंकि he realizes that he is there at a position where he can make a difference in the life of people and improve this country. तो वो कर रहे हैं, और अपने आप भी वो करके ट्राइज डूइंग इट। लोग थोड़ा सा ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, कि वो झाड़ू पकड़ के कर रहे हैं ऑल दैट, पर वो भी किसी ने कब किया था, कौन से पहले किसी ने किया था ऐसे। तो यू हैव टू एटलीस्ट लीड बाय एग्जांपल। वो पूरी जगह तो नहीं, हर जगह हर जाए तो झाड़ू ही लगाते रहेंगे, तो उन्होंने एक वो सिंबॉलिक करके कि लोगों को प्रेरित किया। और वही है, हमारे लेवल तक हम इतना ही कर सकते हैं कि हम पहले अपने आप को ठीक है, और लोगों को जो इसमें ही आ रहा है कि हम दूसरे को वो कर्म करने के लिए, वो जो लाइन मैंने बुक बंद कर दी, 36 पेज था, कौन सा था पेज नंबर था? नहीं, 54 55। हाँ, ये जो है ना, एक दूसरे को उन्नत, ये 36 से, सॉरी, ये मैं तो 36 नहीं, 50, हाँ, 56। हाँ, वो था ना कि दूसरों को हम करने के लिए वो करें, वो करें, प्रेरित करें। हाँ, दूसरों को करने के लिए प्रेरित। हाँ, ये ना, भली भांति करता हुआ समस्त कर्म भली भांति, स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। उनसे भी वैसे भी करवाएं का मतलब ये नहीं है कि तुम डिक्टेट करने शुरू कर दो कि हाँ जी तू कर, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुझे भी ऐसे करना है, फिर तो वही अहंकार हो गया। आपने किया अपने लेवल पर, वो अपने आप ही लोगों को आप प्रेरित करो। आपके लेवल तक आप उतना ही कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते किसी को। नहीं, उसमें फोर्स नहीं कर सकते हो। ये ना, जैसे ये होती है बिम्बी जी, इसमें ना ये होती है जैसे कि एक आपकी पोजीशन क्या है, आपकी करवाने वाली, जैसे पोजीशन आप ऊपर कर रहे हो ना, जैसे किंग की तरह से हो गए ना, अभी जो मोदी जी हैं किंग की तरह से हो गए, तो वो करवा भी सकते हैं ना, फोर्सफुली भी करवा सकते हैं, उसमें पेनल्टीज भी जो है अप्लाई करके। जैसे उन्होंने किया ना, उन्होंने अपने जो उनके आसपास के अपने कैबिनेट में अपने मिनिस्टर्स को कि वो, तो वो मतलब कहने का मतलब फोर्सफुली वैसे भी आपके पर, ही फर्स्ट बिकेम हिमसेल्फ अ फॉलोअर ऑफ थिंग्स ना, एंड देन ही ट्राइड टू प्रीच। तो पहले मुझे अपना करना है और फिर लोगों को प्रेरित करना है, वो अपने आप होगा, तभी तो लोग होगा, क्योंकि वो सत्य के लेवल पर वो कह रहे थे
और एंड इट मेड सेंस टू पीपल ऑल्सो कि भाई ये इतनी पोजीशन पर खड़ा बैठा हुआ व्यक्ति वो इस बारे में बात कर रहा है। तो नहीं, वो जो एक किसी ने वो भेजा था ना कि ब्रांड मोदी, एक बहुत जो है ना छोटी सी चीज में आप लेके आए हैं। चलो ये तो वैसे वाले लेवल का हो गया। जैसे अपन लोग जो संसारिक वाले हैं ना, हाँ। तो उसमें जैसे कि घर में किसी का रूल चलता है। जैसे हस्बैंड अर्निंग मेंबर हैं और मैं अर्निंग नहीं हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अब जब मेरा अपना आत्मिक पथ चलेगा तो उसमें सबसे पहले तो ऑनेस्टी मेरे को टूवर्ड्स कर्म की तरफ पे, और मेरा जो है अटल विश्वास हो ईश्वर में कि मेरे को शांति की तरफ ही जाना है। तो उसमें कुछ चीज़ों को तो मैं सह जाऊंगी घर में, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं उनके विक्टिम नहीं बनूंगी। जहाँ पर यात्रा आत्मिक पथ की आती है तो उसमें मैं उनसे दबूंगी नहीं, कि वो दबने की भी नहीं बात है। मतलब जैसे कि उनके कोई भी चीज़ें मैं सहूंगी नहीं, कि वो जो चीज़ें कुछ भी यदि मैं उनके उससे जो जी रही हूँ या उनके फाइनेंस से मेरा चल रहा है सब कुछ, तो मैं उनकी गलत चीज़ों को भी मान लूँ। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रगल वाली पोजीशन आ जाती है। तो स्ट्रगल किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि मेरी तो आत्मा मुझे अलाउ नहीं करती ये चीज़ करने के लिए। तो उस चीज़ पे मैं अपने आप में बनी रहूँ। तो वो अपने आप, जैसे कहते हैं ना, मैं अपने आप में बनी रही। कहाँ पर मेरे को पत्थर हो जाना है तो मैं पत्थर हो गई। अब वो रिवर अपने आप ही सामने, प्रकृति नेचर कराएगी अपने आप सामने वाले मनुष्य को से अपने आप कराएगी। तो ये अवस्था आनी चाहिए। ये अपने जो डे टू डे रूटीन में जो दिक्कतें आती है ना हमें, तो उसमें पहले अपने आप को चेक करें, कि लेवल चेक करें कि मन के लेवल से चल रहे हैं या आत्मिक लेवल से। आत्मिक लेवल पर फिर आत्मबल से आप टिके रहें, वहीं अपनी बात पे टिके रहें, सपोर्ट ना करें उसे। तो सपोर्ट ना करें तो दूसरे की जर्नी में जब आपने सपोर्ट नहीं करी और रहना उसकी भी मजबूरी है हमारे साथ में, तो फिर वो उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन क्या होता है, अब उसमें हम यदि आर्गुमेंट में फंस गए, कुछ कर दिया, तो उसमें जो है हमने अपने उसको नहीं करा, क्योंकि लक्ष्य मेरा आत्मिक है। तो लक्ष्य मेरा आत्मिक, जब तक मुझे लक्ष्य यदि नहीं भूला तो फिर मेरे उसमें पोलाइटनेस रहेगी, उसको आराम से लाने की रहेगी उस पर। तो इस प्रकार से होगा। तो ये जो झगड़े भी होते हैं ना जो हमारे, वो होते ईगो की वजह से ही हैं। तो वो झगड़ा वगड़ा भी सब खत्म हो जाता है उस लेवल पर। बहुत सुंदर रिलेशनशिप होती है ये जो रिलेशनशिप होती है ना, आप बिना कुछ कहे कहीं पर वो करके बच्चे की तरह से आप ट्रीट करने लग जाते हैं। ऐसे नेचर बच्चा है ना आपका। ये है, मतलब दूर का तो ठीक है, जिसका जो लक्ष्य जिसका है, मोदी जी का जो लक्ष्य है अटल शांति या विश्व को सुधार करने का, वो उनका अपना लक्ष्य है। लेकिन हमारा अपना लक्ष्य क्या है, मैटर वो करती है चीज़ पर्सनल तौर पर। तो वो रिलेशनशिप में जो भी हमारे मेड सर्वेंट आते हैं, कुछ आते हैं, तो उनके साथ में भी हमें कैसे ट्रीट करना है। तो ये जो हमारे जो आसपास जो चल रही है ना सारी दुनिया, वो उसमें हम कैसे रहें, ये है। चलिए, बहुत ही लंबा सेशन रहा। मोदी जी का एग्जाम्पल का बस वही था कि जो जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में है कि ही कैन इम्प्रूव द होल ऑफ कंट्री। हम जिस पोजीशन में है, जहाँ पर है, मतलब मैं अपने क्षेत्रफल में ही वो करने की कोशिश करूँ। बहुत ही मैं बाहर सुंदर। ये जो आप मोदी की बात कर रही है ना बिम्बी जी, मोदी जी जो है मतलब इस तरीके का पहला ही कोई प्राइम मिनिस्टर आया होगा कि जो जिसको लालच नहीं है। और फिर है ना, हम यदि उनसे कोई 10 काम गलत भी होते हैं ना, गलत होते होंगे ऐसा नहीं है, ईगो तो होती है सब में, ईगो ही ऑपरेट करती है ना वैसे भी। तो ईगो कई चीजों में यदि वो ईगो वश यदि करके यदि फंस गए, तो वो उनका वो खुद पे कर रहे होते होंगे, ऐसा नहीं है। वो भी खुद, उनके भी दिमाग में बहुत वो चल रहा होता होगा, माइंड वैसा चल रहा होता होगा बहुत बुरी तरह से, कि कहाँ पर उनकी मिस्टेक पूर्ण तो कोई भी नहीं है ना। हाँ, मतलब हाँ, वो भी उसको थोड़ा है कि जो है पूर्ण तो कोई भी नहीं है। अब वही है कि कृष्ण में भी कितनों ने कितने दोष निकाले, राम में कितने दोष निकाले गए। तो वो तो जब एक बार ही आपने कहते मनुष्य का शरीर धारण किया, तो वो आसपास की परिस्थितियां भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, और मनुष्य के जो वो है जो भी गुण है तो वो भी तो हावी होंगे, वो तो आएगा ही ना। आप ईश्वर तो नहीं हो कि बिल्कुल वो। तो ईश्वर भी जब ने मनुष्य का चोला धारण किया, तो ईश्वर ने भी गलतियां की। पूर्ण नहीं, वो गलती भी हम फिर गलती मतलब उस लेवल पर, हाँ, मतलब वो देखने का नजरिया, मतलब वो ना, पता क्या होता है बिम्बी जी, ये भी इसमें भी ऐसा है कि जैसे कि आप एक इंसान से, सामने वाले से, कोई आप पूर्ण बनकर काम करें बस।
आप पूर्ण होकर काम करना अपनी लेवल पर किया। हाँ हाँ, पूर्ण होकर नहीं, आप जैसे दूसरे से नहीं चाह नहीं रहे। कहा जाता है कि वो उन्होंने धोबी की बात सुनी और वो नहीं, पर उन्होंने जो राम ने जो किया वो राजा के लेवल पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, जो अपने जिस किरदार में थे, वो राजा के किरदार में थे, तो वो उन्होंने उस समय जो उचित था उन्होंने वो किया। और जब वो बिल्कुल वो परिवार के लेवल पर उन्होंने, जब आप परिवार में हो तो उस लेवल पर तो वो जो सबने देखा, उन्होंने दूसरे नजरिए से देखा कि राम ने ऐसे किया, तो वो सब कुछ वही है कि अपने घूम फिर के वही जाता है कि पहले अपने आप को ठीक करो बिफोर यू गो। जितना जो तुम अपने, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी, और यदि तुम्हारी कैपेसिटी और योर कैपेसिटी बिगिंस फर्स्ट फ्रॉम यू इटसेल्फ। पूर्ण बन के करेंगे हम कर्म तो पूर्ण ही रहेंगे। हाँ। पूर्ण वाला ही रहेगा। जहां पर हाँ। हमने अधूरापन करके करा वहीं अशांति में आते हैं हम। अपूर्ण वहीं मतलब आगे, अवस्था हाँ। एक्सपेक्टेशन की। तो पूर्ण बनकर आप काम करेंगे कि दूसरा इंसान कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे को ये करना है अपनी शांति के लिए। तो ये बस रास्ता बिल्कुल। जो है, तो पूर्ण बनकर तो आप परमात्मा ही है ना, परमात्मा वाले ही काम कर रहे हैं। तो उस समय कर्म नहीं बना ना, आपका कर्म नहीं बना। पूर्ण बनकर बनते ही कर्म खत्म। अब फिर कर्म उसके खत्म बाद हो में गया। फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं हम। तो ये बस समझ आ जाए ना, बस ये वाली चीज समझ आ जाए तो पूर्ण, कोई इंसान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो पूर्ण बनकर ना करे फिर वो, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है ये इसको खुद ही क्लीन करना है वापस। हल्की सी भी जो एक्सपेक्टेशन जो हमें उतरती है, तो एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी अपनी अशांत वाली अवस्था आती है ना, तो इसलिए पूर्ण बनकर करोगे तो दुख सुख नहीं आता। पूर्ण बनकर हमने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी बाहर। ये बिल्कुल। हाँ, तो ये डिस्कशन ये इतना जो डेप्थ पे जो जाते हैं ना, ये चीज बिल्कुल क्लियर अपना हो जाती है। तो हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं ना, घर में भी कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर वो नहीं बनता, क्योंकि मैंने अपनी शांति के लिए ही किसी का कुछ किया। तो उसमें दूसरा आदमी ने फिर बुरा, मैंने किसी को अभी पानी पिलाया, उसने जो है अगले ही पल में मेरे को बुरी तरह से वो उसने कुछ आर्ग्यूमेंट में करनी शुरू कर दी, कुछ कर दी। तो मैं कहूँगी कि इसको जो है मैंने तो बेकार ही वो किया इसने, तो वो हो जाता है ना, ऐसी वाली हो जाती है अवस्था। चलिए, अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया सेशन। कल नहीं, मंडे मिलते हैं। तीन ही रह गए हैं। हाँ, चलिए, ठीक है, ओके जी।